हेलो स्टूडेंट, हम अपने चैनल पे सभी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम जो है फिजिक्स सब्जेक्ट जो है क्लास 11th एंड 12th की पूरा जो है आप लोगों के लिए जो है मैं पूरा लेक्चर दूंगा। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से कि जान लीजिए कि जो है आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। सपोर्ट करेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हम लोग जो है और अच्छे से वर्क करेंगे और पूरा का पूरा जो है क्लास कंप्लीट करा देंगे। ये भी कंप्लीट तो मैंने बार बार मैं बता ही रहा हूँ कि पूरा सिलेबस मैं जरूर से जरूर कंप्लीट कराऊंगा, ये गारंटी है। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखा करें, पूरा क्लास को पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। हर एक लेक्चर में कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। आप लोग बस ध्यान से देखेंगे तो हर एक पॉइंट समझ में आएगा और आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे के सारे निकलते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है गॉस लॉ पढ़ रहे थे जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब जो है हमने बताया है, अब जो पढ़ने वाले हो क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम है क्या, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बड़ा ध्यान से इनका जो इट्स लॉ मतलब गॉस ने क्या थ्योरम दिया है हम उसको दिखाते हैं, क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया और उसी स्टेटमेंट को ही इन्होंने प्रूफ किया है। तो सब कुछ यहाँ करने वाले हैं, ध्यान से देखना है बस। ठीक है, क्या है भाई, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनी क्लोज्ड सरफेस। सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स 2 enclosed charge। क्लियर, दिस इज गॉस लॉ। इज इट क्लियर? क्या करें, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कैसी होनी चाहिए, जैसे आपका स्फीयर हो गया, कोन हो गया, और जो है आपका सॉलिड स्फीयर, मतलब जो है कुछ भी जिस 3D फिगर में जो भी आ जाए, ऐसा समझ लीजिए, क्यूब हो गया, सारी ये सब कहानी समझ रहे हैं। जितना भी 3 डायमेंशनल शेप होते हैं वो सब क्या होती है, क्लोज सरफेस। वही करें, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स 2 enclosed चार्ज। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे भाई, फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/ε0। सारे टर्म को बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, दिस इज गॉस थ्योरम। क्लियर, सारी बातें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये तो इन्होंने ला दिया, बट हाउ इट इज डिराइव्ड। क्लियर, इसके बाद हम लोग जो है इसका प्रूफ करने वाले। प्रूफ भी पूछता है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप थ्योरम लिखिए क्या होता है, उसके बाद तुरंत आप जो है प्रूफ कर देंगे तो आई थिंक आप जो है कंप्लीट आंसर पे पहुंचेंगे और आपको 5 मार्क टोटल मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इसको ध्यान से देखिए, राइट डाउन कर लीजिएगा। फिर अब इसका प्रूफ चलते हैं, करते हैं। फिर इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या क्या ध्यान देना है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ देखो, एक सिमेट्रिक फिगर मैं ले रहा हूं, बहुत आसानी से करेंगे और आप भी वही करिएगा। सपोज जो है क्या कर लीजिए, एक स्फीयर ले लीजिए और उस स्फीयर में एक स्फीयर है, रेडियस इसकी कितनी है, r ले लो r। ठीक, और इसके सेंटर पर एक चार्ज q रख लें। ठीक है, क्लियर, और ध्यान दो, और उसके बाद क्या करना है, इसके एक छोटे से पार्ट, देखो ये पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लो, ds ले लो। क्या ले लो, ds। और मैंने बताया ऐसे फिगरों में स्फीयर है, स्फीयर ऐसे ऐसे पूरा। ठीक है, ध्यान देना। क्लियर, तो यहाँ इस जो ds मैंने लिया है इसका एरिया वेक्टर हमें ड्रा करना है। तो हम जानते हैं कोई सॉलिड स्फीयर हो या स्फेरिकल शेप कुछ भी हो, अगर उसके सरफेस पे नॉर्मल डालना है तो हम सेंटर से एक लाइन पास कर देंगे। चलो भाई, सेंटर से लाइन पास कर दिया, बिल्कुल सही, दिस इज योर, ये हो जाएगा आपका ds। ठीक, ये ds वेक्टर हो जाएगा, ये आपका ds वेक्टर क्या हो गया है, ds वेक्टर। ऐसे ही हर जगह ds होगा, पूरा चारों तरफ, कहीं पे भी निकाल लो, बहुत सारे ds। तो क्या करेंगे,
एक पार्ट का निकाल के पूरा क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन रूल पता ही है, ध्यान दीजिएगा। डीएस, अच्छा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी तो इधर ही तो निकलेगी यार, ऐसे ही तो निकलेगा, ऐसे ही पास करेगा पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पॉजिटिव चार्ज कुछ भी हो भाई, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जाएगी। तो ध्यान दो, इधर ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो जाएगा। इस छोटे से डीएस के रीजन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, फाई इक्वल टू, अब छोटा डीएस छोटा सा एरिया है तो डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। डी फाई एंगल आपका कितना है, कास 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, दोनों के डायरेक्शन सेम है, ई डी एस आ गया भाई। ठीक, क्लियर, मिल गया यार, मिल गया, बिल्कुल। अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, क्या करोगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, ऐसा भी बना दो, क्लोज सरफेस लिख दो। क्लियर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, डी फाई भाई, डी फाई ए हो गया डी फाई। ठीक, और देखो ई, और यहाँ पे एक टर्म देखो, दिस इज डीएस। डीएस का मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल फॉर्म होता है, मतलब क्लोज सरफेस के लिए जो है ये इस टाइप का इंटीग्रेशन साइन यूज होता है। अच्छा, एक तो पता है यार डीएस की वैल्यू कितनी होगी, डीएस की वैल्यू क्यों कितनी होगी भाई, ये स्फेयर है, क्लोज स्फेयर है तो इसका जो भी एरिया आएगा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 4 पाई यार स्क्वायर। चलिए भाई सब वैल्यू रख, डी फाई इंटीग्रेट होके क्या बन जाएगा, फाई हो जाएगा, ये भी बात सही है। अब देखो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान में रखो, इस चार्ज के रीजन से इसके पूरे सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डिस्टेंस कितनी आर, इसको देख लो। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, मैंने चार्ज क्या रखा है, क्यू, कैपिटल क्यू एज्यूम किया हूं, दैट इज कैपिटल क्यू, क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, देख लो देख लो देख लो भाई, यही तो कहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। बस इतना ही करना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको बस एक स्फीयर सपोज कर लेना है और उसके सेंटर पे क्या कर देना है, एक चार्ज क्यू रख देना है। गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गया यार, गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गया, ध्यान देना। बस इतना प्रूफ और उसका जो है स्टेटमेंट क्या है, बस इतना ही लिख देना है, आपका गॉस थ्योरम कंप्लीट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रूफ हो गया है। अब देखिए इसमें कुछ, अब तो इतना लिखने के लिए आता है, अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया पूरा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, इनका एप्लीकेशन कैसे करना है, इनको अप्लाई कैसे करेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ले लो भाई, कुछ बातें हो सकती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, क्या होगा इंपॉर्टेंट बातों में, क्या क्या, पहला एक पॉइंट में जो हमारा फार्मूला है ना यार, जो फार्मूला है, जो क्यू भाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था ना, एक क्यू क्या है जानते हो, टोटल इनक्लोज चार्ज होता है, मतलब पूरा जितना उस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वो यहाँ पे यूज होगा। ये ध्यान देना आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, नेट चार्ज बोल सकते हैं, नेट चार्ज होना चाहिए। क्लियर है, ठीक, समझ में आ रहा है। और जो भी सरफेस हमारी होनी चाहिए वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। किससे पास करेगा ये फ्लक्स, क्लोज्ड सरफेस से। और इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे भाई, गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे, ध्यान देना, गॉसियन सरफेस भी इस क्लोज सरफेस को बोला जाता है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, एक तो बात एक समझ में आ गई भाई। अब क्या करना सर, ये तो बात जो ठीक है, सही है कि भाई क्लोज होगा, ये है, सपोज करिए कोई सरफेस है, उसके बाहर आप चार्ज रख देंगे तब कितना फ्लक्स होगा भाई, बाहर चार्ज होगा, बाहर चार्ज रखेंगे तो क्या है, ड्यू टू दिस रूल नेट फ्लक्स क्या, जीरो। बाहर चार्ज हुआ तो नेट फ्लक्स क्या, जीरो।
ध्यान देना, लॉजिकल भी सॉल्व हो सकता है। जो हमारा जो है गॉस थ्योरम की जो मेन इक्वेशन थी, गॉस का नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो मेन इक्वेशन थी, हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू, अगर ध्यान दिया जाए, दिस इज वेक्टर ई डॉट ds। क्लियर, इंटीग्रल फॉर्म, इट्स अ मेन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस फॉर्म से भी प्रूफ कर सकते हो। अरे यार देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इसकी पास करेंगे, ध्यान से सोच लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, इसका जो भी एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर यहाँ देखो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर किधर इधर हो जाएगा आपका, कुछ भी ds वेक्टर चाहे जो भी सरफेस ले, यहाँ भी कहानी वही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ds वेक्टर इधर ही होगा। ठीक, यहाँ देख लो ds वेक्टर जो भी होगा, एरिया इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, यहाँ थीटा 0 डिग्री बना लेगा, यहाँ थीटा 180 डिग्री बना लेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, लेकिन एक जगह पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक जगह निगेटिव वैल्यू आएगी। दैट्स व्हाई जब फाई नेट निकालोगे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिमाग में यही रखो कि अगर आउटसाइड द चार्ज है सरफेस के, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात कंफर्म समझ में आ जाए। और नेट भी निकालना चाहते हो बाय दिस रूल, देन यू कैन सॉल्व दिस। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई। यहाँ थीटा 0, यहाँ 180 डिग्री, जब निकालोगे एक प्लस में जाएगा एक माइनस में जाएगा, जाके 0 बना ले। यही तो करना है यार, यही करना है और कुछ नहीं। चलो भैया और देख लेते हैं और क्या क्या बातें। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ध्यान देना, स्क्रीन पॉज करके समझ के लिख लीजिएगा पॉइंट बातें। देखिए सब न्यूमेरिकल के लिए सारी बातें हैं, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब चलो भाई, चलिए छोटा सा लॉजिकल मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे Q1 चार्ज हो गया, यहाँ पे Q2 चार्ज हो गया, यहाँ Q3 चार्ज हो गया, टोटल 5, इससे कितना होगा भाई, ध्यान देना, दो चार्ज Q1 Q2, इससे जो फ्लक्स पास होगा Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान देना। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब Q3 का कोई आउटसाइड हो गया भाई, आउटसाइड हो गया तो टोटल सम चार्ज क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये भी बात सही है। अगर आपको ये नहीं पता इस रूल से, लेकिन अब तो गॉस थ्योरम पता है, हम इसको अप्लाई करेंगे। लॉजिकल भी किसी भी सरफेस में आप जो है निकाल सकते हैं, कहीं पे भी निकाल सकते हैं, तो कहीं पे निकाल सकते हैं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और ये आपका वेक्टर ई डॉट ds करना पड़ेगा, वेक्टर ई डॉट ds करना पड़ेगा। अब पूरी सरफेस का हर जगह एक निकालो, फिर ले जाके सम करो, आना वही है। हाँ अच्छा, एक बात बता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस पे यहाँ पे निकाल रहे हैं अगर, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वही यूज होता है। इट मींस हमें यहाँ पे जो यूज करना होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना होगा। ध्यान देना, सारे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके कारण वो नेट ही ds उस सरफेस पे, जहाँ पे ds जिस जो है सरफेस पे निकालेंगे वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, ऑल इनसाइड द चार्ज हो गया। देखो यहाँ पे देखिए Q1 प्लस Q2 जो भी यूज करेंगे, जितना भी सरफेस के अंदर चार्ज होगा ऑल इनसाइड द चार्ज, ये भी लिखना जरूरी है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये पॉइंट समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा, राइट डाउन करिएगा जो भी आपको अच्छा लगे, सब न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो भाई, अच्छा एक छोटा सा ही सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है यार, छोटा सा है। सपोज करो मैं एक सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है और यहाँ पे मैंने डाइपोल रख दिया, डाइपोल इज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर, सपोर्टेड बाय स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, बोलो भाई कितना फ्लक्स, 0। घटिया सा सवाल, फाई बराबर 0, क्यों, क्यू नेट 0 है यार, डाइपोल वाले रखा, क्यू नेट 0, देन फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या 0। कहानी खत्म, आगे बढ़े। ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, देख लेना। चलो भाई और देख लेते हैं, और भी क्या पॉइंट है। अच्छा एक बात आ रही थी, देखिए गॉस थ्योरम में कुछ बातें और हैं। गॉस थ्योरम में क्या है समझने की बात है। एक वर्ड है, एक साइंटिस्ट ने लिखा था, मतलब एक साइंटिस्ट, ग्रिफिन साइंटिस्ट है जो है फारेनहाइटर की बुकों में है, तो उन्होंने दिया है, क्या दिया है, पॉइंट की मैं बात करूं, गॉस लॉ ऑलवेज अप्लीकेबल, गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल।
गॉस लॉ ऑलवेज अप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल। ठीक है, हर पॉइंट पे अप्लीकेबल, नो डाउट। कोई टीचर पूछता है भाई हर जगह गॉस लॉ लग सकता है, लेकिन हर जगह यूजफुल होगा ये जरूरी नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन निकालने के लिए कुछ पॉइंट हमें ध्यान में, देखिए गॉस लॉ हर जगह लगा देंगे तो हर जगह आना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जो है क्या कहते हैं, और तो साल वो वैसे ही क्वेश्चन से होगा जो है, जो हमारा मेन फार्मूला है, लेकिन गॉस लॉ जो है हर जगह अप्लीकेबल, लेकिन उसको उसकी सिमेट्रिसिटी देखनी पड़ती है, बहुत पॉइंट ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे उसके लिए बहुत ध्यान भी देना होता है, ध्यान भी होना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से सॉल्व होने लगता है क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना, क्वेश्चन जब ऐसा हर जगह गॉस लॉ अप्लाई करना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने बोला है गॉस लॉ अप्लीकेबल हर जगह होगा, लेकिन क्वेश्चन के टाइम पे हर जगह यूज करना ज्यादा सही नहीं होगा। क्लियर है, क्या क्या बातें हो सकती हैं पॉइंट में, जैसे द गॉसियन सरफेस जो है क्या होता है, द गॉसियन सरफेस शुड बी, कुछ पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, द गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, ऐसे किताबों में लिखा भी गया है कंडीशन ऑफ गॉसियन सरफेस, कंडीशन नहीं बस उनका क्या क्या हम अप्लाई करेंगे, तो किन किन बातों का ध्यान में रखना है ये बात है। ठीक है, द गॉसियन सरफेस, कुछ पॉइंट है उसको ध्यान देना है, द गॉसियन सरफेस should be symmetric about charge, the Gaussian surface should be symmetric, मतलब जहां चार्ज रखा हो तो जो हम लोग बनाएंगे गॉसियन सरफेस वो चार्ज से सिमेट्री, मतलब चार्ज जो सरफेस होगी उस चार्ज से उसकी डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, ये भी बात सही है। उस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट, हर जगह ये भी ध्यान में रखें जो भी बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक पॉइंट और भी हो, ठीक है, देखिए एक पॉइंट हो ये भी हो, एंगल बिटवीन वेक्टर ई, मैं बार बार बता रहा था क्वेश्चन जब प्रूफ कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, वहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर शुड बी सेम, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। ये दो तीन पॉइंट ध्यान में रखते हुए ही हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ध्यान में हो। देखो प्रूफ कर रहे थे हमने स्फीयर माना था, तो वहां पे देखो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गए, ई डी एस, चाहे जहां भी देखते वहां पे क्या होने वाला है, वेक्टर ई और डी एस वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर के बीच जो है क्या कहते हैं, एंगल कितना है, सेम है, या तो 0 आता है या तो 90 आता है, अगर हाँ 30 70 ये सब आ रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पे वही एंगल आना चाहिए, तब हम उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तब उसकी सोच जो है अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और प्रूफ कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है, आसानी से गॉस लॉ अप्लाई कर लेंगे और फिर डेरिवेशन भी उसका कंप्लीट हो जाता है, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं, ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलो भाई इतनी बातें कंप्लीट हो गई, फिर आगे बढ़े। पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट है, लिखने के लिए नोट पॉइंट नहीं है, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ये सारी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। ठीक है, चलो भाई अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कर लिया जाए। क्या क्या क्वेश्चन है, सपोज करिए 2-3-4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे आते हैं। चलिए भाई मान लीजिए एक आपका हेमिस्फीयर है, क्लियर, ऐसे समझ रहे। अब क्या बात है, यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया पहला, चार्ज यहाँ पे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ऐसे ही एक हेमिस्फीयर है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना ले, चलिए बन गया। चार्ज इसके यहाँ पे सेंटर पे रखा, भाई इससे कितना फ्लक्स पास होगा, अरे सर ये तो आउटसाइड ऑफ द सरफेस हो गया, आउटसाइड ऑफ द सरफेस हो गया तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगी। यहाँ पे आइए भाई, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे देखिए आउटसाइड द सरफेस नहीं, क्या करते हैं हम चार्ज को हर समय इनक्लोज सरफेस में बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या होगा अगर हम इसको ऐसे ड्रा कर दें, ये पूरा आपका स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं,
कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? जब कंप्लीट हो गया तो एक से कितना फ्लक्स पास हो टोटल क्लोज से, फाई इक्वल टू हो जाएगा टोटल क्लोज सरफेस से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कैपिटल क्यू लिया हूं तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। एक सरफेस से कितना हो जाएगा, तो इससे कितना पास करेगा तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल सरफेस से पास होगा, टोटल स्फीयर से पास होगा। तो हेमिस्फीयर का रहा ना, हेमिस्फीयर मतलब आधा, तो इसका आधा क्या होगा q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछे गए। सपोज करिए हमने एक बना लिया है, सेमी सिलेंडर बना लिया, ऐसे रख लिया, इस पे बेस्ड ही है प्रॉब्लम, टफ प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज, ठीक है, ये आपका मतलब AH/2 भी समझ लीजिए, आधे पे है सेमी सिलेंडर। चार्ज यहाँ रखा है, चार्ज आपका यहाँ पे रखा है, कितना फ्लक्स सर, टोटल क्लोज बनाने का ट्राई करते हैं। क्लोज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सिलेंडर यहाँ पे बन गया, सिलेंडर बन गया, पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास हो जाएगा फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा q/एप्सिलॉन नॉट होगा, फाई इक्वल टू q/एप्सिलॉन। टोटल तो हाफ से सेमी सिलेंडर से कितना पास करेगा, ये ध्यान दो, सेमी सिलेंडर से जो पास करेगा, जो हमारा क्वेश्चन है, फाई इक्वल टू आ जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, और भी देख सकते हैं, चलिए भाई देख लिया जाए सर, देख लिया जाए क्या कहानी होने वाली है। सपोज एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आप, ये स्क्वायर है, 3D में है भाई, 3D में है, जिससे क्या हो रहा है, a/2 डिस्टेंस पे, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, a/2 डिस्टेंस पर चार्ज एक रखा हुआ है Q, ठीक है, Q चार्ज रखा हुआ है। फिगर थोड़ा सा हो गया भाई, फिगर बन जाए सही से, हो गया यार, हो गया। स्क्वायर है, साइड A है, a/2 पे चार्ज Q रखा है, तो दिमाग में आना चाहिए कैसे करके इसको हम सिमेट्रिक क्लोज सरफेस में बंद कर दें। क्या बंद करेंगे, अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे क्यूब बना लूं, साइड A की क्यूब बना लूं अगर, तो क्या समझ में आ जाएगी कहानी क्या? बिल्कुल सर, हाँ आ जाएगी, हो सकता है। देखिए भाई, देखिए तो जरा, ये सरफेस देखिए, इसके a/2 पे ऊपर जाएंगे, चार्ज क्यू रखेंगे तो क्लोज सरफेस आ गया कि नहीं, एक क्यूब के शेप में ये क्लोज्ड हो गया कि नहीं, और यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे, मतलब क्यूब के सेंटर पे ही चार्ज रखा गया है। टोटल क्यूब से पास करेगा जो फाई, क्यूब से जो पास करेगा टोटल क्यूब से, जो क्योंकि क्लोज करेंगे तो q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कितने सरफेस से पूछ रहा है, सिर्फ एक से, मतलब सिर्फ इससे, तो टोटल से q/एप्सिलॉन नॉट, तो फाई वन सरफेस से कितना पास करेगा, तो वो कितनी सरफेसेस है, 6 हैं, तो कितने से, सिर्फ एक भाग से, तो क्या हो जाएगा q/6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, गुड। चलो, जहां ना समझ में आए बता देना यार, समझा दिया जाएगा फिर से, बस देख लेना पूरा अच्छे से, तो हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, और भी क्यूब पे तो यार हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, नो डाउट, बहुत सारे। चलिए भाई, क्यूब है आपका, चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे, तब कितना फ्लक्स पास करेगा, बोलना है, क्वेश्चन है। सर अब क्या होगा, कैसे करें, तो दिमाग में एक बात याद हो जानी चाहिए कि हम उसको क्लोज्ड सरफेस में सोच ले, इमेजिन कर सके। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, तो कैसे क्लोज होगा, जस्ट देखो, एक सरफेस पे ऐसे क्यूब है, एक सरफेस है, एक यहाँ रख लें, 2 हो गया, एक इसके पीछे 3, फिर यहाँ पे है उसके पीछे 4, तो 4 नीचे आ गए, और क्यूब अब चारों के बीच में आ गया। अब फिर वही चारों कहाँ रख देंगे, ऊपर, मतलब एक इस साइड आएगा, जो ये साइड है, ठीक, 2 हो गया, एक जो साइड में आया उसके पीछे,
एक इसके पीछे 4 हो गया, तो फिर 4 ऊपर रख देंगे तो 4 4 8 हो गया। तो टोटल जो फ्लक्स टोटल 8 में जब घिरेगा उससे जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई क्यूब से कितना जाएगा, दैट इज Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आंसर। ये क्लोज्ड कितने क्यूब से होगा, क्लोज्ड कितने क्यूब से होगा, 8 क्यूब से होगा। क्लियर। कौन सी सरफेसेस होंगी, ध्यान देना, एक ए होंगी, एक इसके पीछे लगेंगी, एक इस सरफेस के पीछे 4 ऊपर 8। ठीक। अच्छा, एक सरफेस से कॉर्नर पे होगा तो एक सरफेस से कितना जाएगा, एक सरफेस से, वन सरफेस से कितना जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो कितना होगा क्यू, अच्छा 3 सरफेस से तो टोटल जाएगा, 3 सरफेस से, क्यों, क्योंकि ये बगल वाला ढक लेगा, एक ऊपर वाला ढक लेगा और एक पीछे वाला ढक लेगा, एक बगल वाला, एक ऊपर वाला और एक पीछे वाला। सरफेस कौन सी, एक ए बच जाएंगी, एक नीचे से जाएगा, एक इधर से जाएगा और कौन सा, एक इधर, एक सामने, एक ए, यही 3 से जाएगा, एक के सामने, एक नीचे और एक ए, तीनों से ही जाएगा। तो 1 से कितना जाएगा, दैट इज 24 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यार, बस ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, अगर कॉर्नर पे चार्ज होगा तो उस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो वन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, चलो यार, ठीक है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। सवाल तो सर अच्छे से आ रहे हैं, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, आसानी से आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो यार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है यार, मैं देखा था एक जगह पेपर में आया हुआ, जरा देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसे उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक, कुछ ऐसा, ये भी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, कुछ यहाँ से 30 ऊपर से जा रहा है, 30 यहाँ से कितना ऐसे निकल रहा है, 20 निकल रहा है, 20 निकल रहा है, 15 इधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, 15 अंदर जा रहा है, 10 निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्वेश्चन लिख लीजिए, फ्लक्स कमिंग, फ्लक्स, क्वेश्चन दिस, फ्लक्स कमिंग, एसआई यूनिट में ही है सारा उसका, इसके लिए दिक्कत ना, फ्लक्स कमिंग आउट एंड इंटरिंग क्लोज, कमिंग, ठीक है, कमिंग आउट एंड इंटरिंग क्लोज्ड सरफेस इज शोन फिगर। क्लोज, कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस shown in figure, shown in figure, shown in figure. Find charge enclosed by, find charge, find charge enclosed by, enclosed by closed surface, enclosed the, find charge enclosed the surface। एक क्वेश्चन में है, सॉल्यूशन पे चलते, देखिए कोई क्लोज सरफेस है, उससे कुछ फ्लक्स आउट हो रहा है, कुछ इंटर कर रहा है, तो ये ध्यान देना है, तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा। एक पॉइंट में हर समय ध्यान दीजिएगा, हम पहले अब यहाँ पे फाई नेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फाई नेट। कितना होगा फाई नेट भाई, हर समय ध्यान दीजिएगा, सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको पहले निकलेंगे, कितना बाहर जा रहा है उसको पहले करेंगे, ध्यान देना, बाहर जो जाता है उसको पहले करते हैं ऐड, फिर जो अंदर आता है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये बात ध्यान में रख लेना, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। तो बाहर क्या क्या जा रहा है, 10 जा रहा है सर जी, 20 जा रहा है, 30 जा रहा है, कितना अंदर, माइनस हो गया, 30 20 50 10 60, और ये कितना हो जाएगा 45। क्लियर, ठीक है। तो अब हम जानते हैं यार, जानते तो हैं फार्मूला भाई, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू ही तो पूछ रहा है, फाई नेट कितना आ गया 45 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया 45 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर हो गया। चार्ज कितना है 45 एप्सिलॉन, पेपर में भी आया है,
हर समय दिमाग में इस क्वेश्चन में ध्यान में यही रखना है, जो फ्लक्स बाहर जाता है उसको पहले लिखते हैं और जो अंदर आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए बाहर वाले देखो जोड़ दिया 60 हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। गॉस थ्योरम का ये सब यूज है, किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो हर जगह हम क्या करते, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए करते, जो कि कितना बार करेंगे भाई, कैसा भी से हर जगह थोड़ी। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, आप जो है जस्ट गॉस थ्योरम अप्लाई करिए और क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस पे बेस्ड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आती है, उसको कमेंट करिए सर हमें इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, क्या करें कैसे करें। जो भी कुछ आप बताएंगे हम 100% आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, कन्फर्म, ठीक है। थैंक यू। फिर